भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अमृतोपस्तृणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रेयतां स्वाहा। बातें ओम वाङ्मास्य यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्ण्योर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर्मे बलम् अस्तु, ओम उर्वोर्मा ओजो अस्तु, ओम रिष्टानि व्यङ्गानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। कल से आगे सांख्य योग। इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है और अस्थिर विचार वाले सकाम पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली अनंत होती। हे अर्जुन, जो सकामे पुरुष केवल फल श्रुति में प्रीति रखने वाले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, ऐसे कहने वाले अविवेकी जन इस प्रकार की दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते। स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले पुरुष भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जन्म रूप फल को देने वाली बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाले, उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को प्रतिपादित करने वाले हैं, इसलिए तो निष्कामी और सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु में स्थित तथा योग क्षेम को न चाहने वाला और आत्मपरायण हो। क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। इससे तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार होवे, फल में कभी नहीं, और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी प्रीति न होवे। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, ये समत्त भाव ही योग नाम से कहा जाता है। कर्म तुच्छ मत योग से, इस समत्त रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसलिए हे धनंजय, समत्त बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन गरीब होते हैं और समत्त बुद्धि युक्त पुरुष
पुण्य पाप दोनों से ही इस लोक में मुक्त हो जाता है। इससे तो समत्व बुद्धि योग में लग जा। ये समत्व बुद्धि योग ही कर्मों में कुशलता अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात निर्वाण पद को प्राप्त होते हैं। और हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दल दल को बिल्कुल तर जाएगी, तब तो शून्य योग और सुने हुए सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त होगा। और जब तेरी अनेक प्रकार की वचनों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर हो जाएगी, ठहर जाएगी, तब तो समत्व रूप योग को प्राप्त होगा। तो अर्जुन ने कहा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान ने कहा, मन की जब सब कामना त्याग देता है मनुष्य, आत्मा में स्वयं तुष्ट हो कहलाता है स्थित प्रज्ञ। अर्थात हे अर्जुन, जिस काल में पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। तथा दुखों की प्राप्ति में जिसका मन उद्वेग रहित है और सुखों की प्राप्ति में स्पृहा रहित है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। और जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होने पर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ अपने अंगों को जैसे अपने अंदर समेट लेता है, वैसे ये पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों के विषयों में समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। विषयों को ना ग्रहण करने वाले पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु राग नहीं। इस स्थिर बुद्धि पुरुष का तो राग भी परमात्मा को साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाता है। और हे अर्जुन, जिससे कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बल से हर लेती है, साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण स्थित होवे। क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में होती है, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से व्यक्ति में क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है, और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश होने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है, मानो उसका नाश हो जाता है। परंतु स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है, और अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और उस प्रसन्न चित्त कर्मयोगी पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। और यह अर्जुन, साधनहीन पुरुष के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती, और उस अयुक्त अंतःकरण में आस्तिक भाव भी नहीं होता, और बिना आस्तिक भाव वाले पुरुष को शांति भी नहीं प्राप्त होती। फिर अशांत पुरुष को सुख कैसे मिल सकता है? क्योंकि जल में वायु नाव को जैसे हर लेता है, वैसे विषयों में विचरती इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वो एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती। इससे हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषयों से वश में की हुई होती है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। और हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उसमें संयमी पुरुष जागता है, और जिस सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, दृष्टा मुनि के लिए वो रात्रि। और जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में नाना प्रकार की नदियों के जल उसको चलायमान किए बिना समा जाते हैं,
वैसे ही स्थिर बुद्धि पुरुष में सब भोग बिना विकार उत्पन्न किए समा जाते हैं। वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, न कि भोगों को चाहने वाला। क्योंकि जो पुरुष सब कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वो शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए योगी की स्थिति है। इसे प्राप्त करके योगी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। अर्थात इस संसार में कौन शांत रहता है? तो जिसकी कामनाएं ज़्यादा होगी वो ज़्यादा दुखी होगा। जिसकी इच्छाएं जितने कम होंगे वो उतना दुख से दूर होंगे। जितने कामनाएं इच्छाएं होगी, लोग उसको पाने के लिए अपने धन साधन को सब लगाएगा, परेशान हो जाएगा ना। जिसकी इच्छाएं जितनी कम होती है वो मनुष्य उतना ही सुखी रहता है। जिसके मन है कि मैंने अच्छे कपड़े लेना है, अच्छा मकान बना, अच्छा गाड़ी लेना है, ये तो इच्छाएं हैं, लेकिन उसके साधन भी तो होने चाहिए। जो चीज़ चाहिए उसके लिए पैसे चाहिए, पैसे के लिए मेहनत करना है। तो अपने मेहनत के आधार पर जितनी हो सके उतनी इच्छाओं को पूरी करते रहना चाहिए। और इच्छाओं की से भागते रहने से इंसान परेशान हो जाता है, टेंशन में रहता है। मिला नहीं चाहा तो था, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पा रहे। इसलिए इच्छाओं को कम से कम रखने का प्रयास करना। फिर दूसरी बात, ममता रहित होना। मोह ज़्यादा रखना भी व्यक्ति को ज़्यादा परेशान करता है। वो घर से बाहर नहीं जा सकता, माता पिता भाई बहन पत्नी पुत्र के मोह में रह जाता है। घर से दूर जाता है उसको मन घबराता है। ऐसे करने से फिर बाहर तो निकला नहीं जाएगा, है ना। किसी ना किसी काम में तो बाहर जाना ही पड़ता है ना। बिटिया भी बाहर गई थी ना, तो यहीं बैठे रहते तो काम चलता। तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें घर छोड़कर भी जाना पड़ता। तो इसलिए ममता रहित हो जाना चाहिए। भाई फिर आ जाएंगे, उसमें क्या है। और एक अहंकार से रहित होना। अहंकार इंसान के अहंकार ऐसा है जैसे लकड़ी कच्चे जो है ना, अग्नि कच्चे लकड़ी को नहीं जला पाते, धुआं देता है, ठीक है ना। ऐसे इंसान के अहंकार वाले व्यक्ति को आप उससे प्यार नहीं पा सकते, आप उससे सम्मान नहीं पा सकते, उससे आदर सत्कार नहीं पा सकते। क्यों? वो अहंकार से भरा हुआ होता है। मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास कार कोठी बंगला सब कुछ है, मैं बड़े पद पर बैठा हूँ, मैं बड़े बड़े देशों में घूमता रहता हूँ। तो उससे लोग अपने आप ही कट जाते हैं कि देखता है ये तो अहंकारी बहुत है। वो फिर अकेला ही अपने अहंकार में मस्त रहता है, फिर बाकी लोग उससे कट जाते हैं। और फिर स्पृहा रहित, इच्छा से रहित होना। इच्छा ठीक है, लेकिन अपने कमाई, अपने साधन, अपने सामर्थ्य के अनुसार इच्छा होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ही शांति मिलती है। जितनी कमाई उतनी इच्छा को पीछे उतनी लेनी। 2 रुपए की कमाई है तो 50 पैसे की कोई इच्छा करनी चाहिए। अब 2 रुपए की कमाई और 5 रुपए को किसी चीज़ की इच्छा कर रहा है तो परेशान होगा। 3 रुपए वो क्या करेगा? कहीं से उधार लेगा। अब वो ये उधार चुका नहीं पाएगा तो वो चीज़ उसको शांति देगा? नहीं देगा। वो परेशान हो जाए, ओहो ये तो ले लिया, अब उसको रह गया 3 रुपए, मैंने कैसे कर्जा चुकाऊं। तो ध्यान तो कर्जे पे रहेगा। तो जो चीज़ जो इच्छा कर ली, ले लिया उस 3 रुपए उधार लेके, अपना 2 रुपए लगा करके, उसका तो सुख उससे नहीं मिलेगा, वो तो परेशान रहेगा। इसलिए कहते हैं जितनी कमाई उसी हिसाब से अपना व्यय भी आय अनुसार व्यय करना चाहिए। तो कहते हैं योग शास्त्र ब्रह्म ज्ञान ये कृष्ण अर्जुन संवाद, सांख्य योग नामक ये गीता दूसरा पाठ। हरि ओम तत्सत प्रभु काम रहित हो मन, और इसका जो भी फल मिले आपके हो। इसलिए हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में दिखा गया है, लोग अपने जीवन को 4 हिस्सा बनाते हैं। एक जन्म से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, ज्ञान विद्या शिक्षा संस्कार ये सब सीखना, कला कौशल बुद्धि का विकास करना। फिर 26 से लेकर 50 वर्ष तक विवाह आदि करके फिर अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह करना, फिर बच्चों को अच्छे शिक्षा संस्कार देना। फिर 51 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक ये वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ। तो जब पुत्र का पुत्र हो जाए अर्थात पोता हो जाए, तब अपने जिम्मेदारियों को बच्चों के हाथ में सौंप के, बहू के हाथ में सौंप के फिर घर में ऐसे रहे जैसे बच्चा रहता है। हमने कई परिवार देखा है, मेरे आसपास ही है जो है ना, बंगाल में रहते हैं, तो वहाँ देखा है वो बच्चे बहू के जो है ना हर चीज़ को उनके पीछे जो है ना
अरे भाई आप तुम्हारी उम्र हो गई, उनको अपना काम संभालने दो। घर में कितना कलह क्लेश हो गया। घर में ऐसे रहो जैसे अब उनका तुम्हारा पोता रहता है, पोते के साथ ऐसे रहो और ज़्यादा ध्यान ना दो। ज़्यादा इंटरफेयर करोगे फिर अगला गुस्सा हो जाता है ना। ज़्यादा मेन मेक नहीं निकालनी चाहिए, ये नहीं क्यों किया, वो क्यों नहीं किया, ये बोल के गया था, वो बोल के गया था। नहीं, तुमने जितना देर करना था कर लिया। एक दो बात अब इंसान के देखना चाहिए कि ज़्यादा मतलब टोका टाकी करने से हमेशा देखना, आपको कोई टोका टाकी करेगा आपको गुस्सा आएगा कि नहीं? आएगा ना। तो ज़्यादा टोका टाकी नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके उतना कम से कम। मान लो आज मैं दुनिया में नहीं हूँ तो दुनिया तो चलती रहेगी, तो काहे का टोका टोकी करते हो? और टोका टोकी करने से जो सुनते हैं तब तो बीच बीच में कुछ बोलते रहो। अरे जो बुरा मानते पता लग जाता है, फिर तो करनी नहीं चाहिए। फिर भी यदि नहीं हटते तो परिवार में कलह क्लेश तो बना ही रहेगा ना। तो इन चीज़ों को भी जरा ध्यान देना चाहिए। तो अब तीसरा है कर्मयोग। हमारा है ये संसार में ज्ञान योग, सांख्य योग, कर्मयोग। कर्मयोग का मतलब है कि व्यक्ति कर्म को मुख्यता से ध्यान देता है। जैसे कोई विद्यार्थी है तो मैं पढ़ूंगा, खूब पढ़ूंगा, तो ये पढ़ना जो है ना ये कर्म है। कोई खाना पकाता है मतलब बढ़िया खाना पकाऊंगा, ये खाना पकाना इसका कर्म है। हर कर्म अनेक है, मैं करता हूँ, मेरे कर्म अनेक हैं। तो उन कर्मों को सही ढंग से करना, सुंदर करना, इसे हमारे ऊपर है। यदि मैं अपने काम को भी गंदा करूंगा, जैसे मेरे क्लास में बच्चे लिखते हैं, एक कई बच्चे ऐसे हैं एकदम मोती की तरह लिखते हैं, ऐसा लगता है जैसे टाइप करके लाए। कई बच्चे ऐसे लिखते हैं इतना गंदा राइटिंग, क्योंकि तू पढ़ लेगा, अब पढ़, तो पढ़ने के लिए तो पढ़ ही नहीं पाता। क्योंकि बेटा ऐसा लिखा क्यों जो खुद नहीं पढ़ पाते। अपने काम को तो पढ़ना आना चाहिए ना, तो तुम्हें अपना काम नहीं पढ़ने आ रहा और ऐसे गिजी मिजी करके लिखा, और ये देखो ये स्टूडेंट लिखा कितने मोती की तरह। तो अपने काम को सुंदर करके करना चाहिए। अनमने भाव से काम करोगे तो उसका रिजल्ट भी तो ऐसा आएगा। अब कर्मयोग में अर्जुन ने फिर प्रश्न किया। अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपको श्रेष्ठ मान्य है तो फिर ये केशव मुझे घोर कर्मों में क्यों लगाते हो? आपका तो ज्ञान श्रेष्ठ है, तो कर्म क्यों करे? ज्ञान की तरफ जाए। तो ज्ञान श्रेष्ठ है कि कर्म श्रेष्ठ? बच्चा जैसे मतलब पजल हो जाता ना, वो कहते कि है सही क्या है, कर्म सही है ज्ञान सही है, वो उलझ गया अर्जुन। फिर कहता है तथा आप मिले हुए से वचन से मेरी बुद्धि को मोहित से करते हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चय करके गई है जिससे कि मैं कल्याण को प्राप्त हो। दो बातें मत करिए, ज्ञान की भी बात करते, कर्म की बात करते, मुझे एक बात कही। तो श्री भगवान ने कहा, श्री कृष्ण महाराज बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों के निष्काम कर्म योग से। ये ज्ञान और योगी ये निष्काम कर्म ज्ञान के द्वारा निष्काम कर्म करते हैं। निष्काम कर्म क्या है कि जिन कर्मों को करने में मेरी इच्छा ना हो, कामनाएं ना हो। जैसे मैं किसी को रोटी दे रहा हूँ, मेरा कर्तव्य कर्म से दूँ, पर इस भाव से दूंगा कि मैं रोटी दे रहा हूँ तो मेरा पुण्य हो जाएगा, मैं मतलब उसमें अपनी कामनाएं जोड़ना। एक सकाम कर्म होता है जिसमें अपने इच्छाएं होती है। एक निष्काम कर्म है जो दूसरे गिर, जैसे बच्चा गिर गया, कोई व्यक्ति गिर गया, कोई बूढ़ा गिर गया, उसको उठा देना, ये निष्काम कर्म। मतलब वो कर्म जो केवल मेरे लिए नहीं, दूसरों के भले के लिए। सकाम कर्म अपने लिए, सकाम काम सहित कामनाओं के साथ। एक निष्काम कर्म जिसमें मेरी कोई कामनाएं नहीं, मतलब किसी व्यक्ति को परेशानी में हो गया तो उसको उस परेशानी को दूर करना, ये परमार्थ है। एक स्वार्थ है, एक परमार्थ। स्वार्थ तो पशुओं को भी होता है, कुत्ते बिल्ली गधे सबको होता है। परमार्थ कोई कोई करता है। जब कोई व्यक्ति परमार्थ करता है वो देवतुल्य बन जाता है। मनुष्य में तीन कोटि है, एक मनुष्य है, एक देव है, एक पिशाच राक्षस होते है इंसान के अंदर। जब हम अपना काम करते हैं, अपनी उन्नति करते हैं परिवार की, तो हम मनुष्य मानव। जब हम इस संसार में दूसरों का भला करते हैं तब हम देव बन जाते हैं, देवता बन जाते हैं। जब कोई व्यक्ति का नुकसान करता है, उसका कोई उसके काम को परेशान करता है, उसको काम को बाधा बनता है, उसको परेशान करता है, षड्यंत्र करता है, उसके काम को गिराता है, तो फिर वो व्यक्ति राक्षस होता है। आग लगा देता है, उसके खेतों में आग लगा देता है, उसके दुकान में आग लगा देता है,
उसके बच्चों को परेशान करता है। तो ऐसे लोग मनुष्य नहीं कहते, तू तो राक्षस है, ऐसे बोलते हैं ना मनुष्य। तो ये 3 कोटि हमारे अंदर ही, हमारे अंदर 3 गुण है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जब जो गुण बढ़ जाता है वो व्यक्ति वैसा ही हो जाता है। जब सात्विक भाव ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम देव कोटि के बन जाते हैं। जब तामसिक गुण ज़्यादा बढ़ जाते तो फिर व्यक्ति पिशाच, राक्षस बन जाता है, वो दूसरे का नुकसान करता है। और रजोगुण वाला व्यक्ति मनुष्य, न सात्विक न तामसिक। तो मनुष्य न तो कर्मों के न करने से निर्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों को त्यागने मात्र से सिद्धि को प्राप्त होता है। अच्छा, कई लोग ये सोचते हैं कर्म करने से यदि गलती होगी तो हमें पाप में लगेगा, तो कर्म ही नहीं करेंगे। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं। मतलब हम बोलेंगे तो गलती हो इसलिए नहीं बोलेंगे, बोलो लेकिन ये ख्याल रख के बोलो कि गलती ना, इसका इस्तेमाल करो, कम बोलो, हितकर बोलो। कोई यदि सोचे ना ही बोलूंगा तो कोई गलती भी नहीं होगी, तो भगवान ने ये जुबान दी, इसके इस्तेमाल तो करो, ठीक है ना। पर कैसे करो? इस्तेमाल करते समय सोचो को बोलो, पहले तोलो, तो एक मर्यादा बनाओ, एक नियम बनाओ कि मैं बोलूंगा लेकिन सोच समझ कर बोलूंगा, अच्छा बोलूंगा। और मैं बोलूंगा ही नहीं तो गलती भी नहीं होगी। तो ये सिर्फ जिब्बा का, इस मुख का उपयोग नहीं हुआ तो तुम्हारा को ना, कोई विद्यार्थी परीक्षा ही नहीं दिया तो पास कैसे हो जाएगा? पास हो जाएगा? तो तुमने जब इन चीजों का व्यवहार नहीं किया, तुम्हारे व्यवहार करने से पता लगेगा तुम अच्छे हो या बुरे हो। तुमने सही बोला तो लोग कहेंगे बहुत अच्छा बोलता है, मीठा बोलता है। और जब तुम बुरे बोलोगे, गलत बोलोगे, गाली गलौज से बोलेगा, बोले बड़ा कड़वा बोलता है, ये तो बड़ा गाली गलौज करता है। इस्तेमाल करना आना चाहिए। हम व्यवहार कैसे करते, हम विनम्र है या नहीं, इन सब चीज़ों का तो ध्यान रखना चाहिए। कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र में भी बिना कर्म किए नहीं रहता। हम मान लो कि हाथ पैर से काम होता है ना, तो एक काम होता है मानसिक कार्य भी होता है। हम बैठे हुए चुपचाप, आप अच्छा भी किसी के बारे में सोच सकते, बुरा भी सोच सकते हैं, सोच सकते हो मैं उसका थोड़ा सा बहुत परेशानी में, उसको थोड़ी मदद करनी चाहिए। तो आप सोच, एक मानसिक कर्म करें और बैठे बैठे सोच रहे बड़ा बदमाश है, उसको तो ऐसे तैसे करके छोड़ूंगा, ये भी कर्म हो गया ना। हम पहले विचार में लाते फिर उसे मूर्त रूप देते, है ना। तो विचार शुद्धि तो कर्म शुद्धि हो जाएगी। जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हट से रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता रहता है वो मिथ्याचारी अर्थात पाखंडी कहा जाता है। कहता कुछ है, करता कुछ है, मन में कुछ है, बाहर कुछ है। और हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है वो श्रेष्ठ है। इसलिए तो शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अभी जो बात कर रहा था, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म करना चाहिए, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। मैं चलूंगा ही नहीं, पैर मिलाए चलो, हाथ मिलाया कर्म करो, आँख मिली है देखो, पर सब में एक मर्यादा बनाओ। मैं देखूं, प्रेम से देखूं, स्नेह से देखूं, सम्मान से देखूं, यह है ना। तो इन चीजों का इस्तेमाल करो। यज्ञ के निमित्त किए हुए कर्म के सिवाय अन्य कर्म में लगा हुआ ही यह मनुष्य कर्मों द्वारा बनता है। अच्छा, हम कर्म के द्वारा बनते भी है, कर्म से छूट भी जाते हैं। कर्म बंधन भी है, कर्म मुक्ति भी है। हम अपने दुष्ट कर्मों से बंधन को प्राप्त होते हैं और अपने ही शिष्ट कर्म से हम बंधन से छूट जाते हैं। बोले कैसे? बोले जैसे 2 लकड़ी आप ले ली, ठीक है ना, तो अब लोहे के तार होते हैं ना, तार, तो तार ले लिया आपने उस दोनों चीज को बांधने के लिए, तो आपने ऐसे ऐसे करके लपेट दिया। तो लपेट देंगे फिर छोड़ देंगे तो खुल जाएगा, खुल जाएगा ना। तो आपने प्लास ले लिया, दोनों के सिरे को एक जगह किया, टाइट लगा दिया, और वो खुलेगा नहीं खुलेगा। तो ये बंद तो गया है, लेकिन खुलेगा कैसे? बोले जितनी पेच इधर लगाए हो उतनी देर इधर खोल दो, खुल जाएगा। बोले जिन दुष्ट कर्मों से बंध गए हो तो शिष्ट कर्मों से मुक्त हो जाओगे। अच्छे कर्मों से यदि तुम परेशान हो रहे हो, दुख हो रहे हो, हाँ, तुमने गलत बोला तो सही बोलो, धीरे धीरे सही बोलो, लोगों तुम पर यकीन हो जाएगा। तुम गलत व्यवहार करते हो, किसी को इंसान नहीं समझते, इंसान को इंसान समझो। मतलब जो कर्म से तुम्हें दुख मिल रहा है उसका विपरीत कौन सा है, उस कर्म को अपनाओ। एक प्लस है, एक माइनस है। यदि माइनस के तुम्हारा व्यवहार, देख, बोल, वचन सब जा रहा है तो प्लस वाले अपना लो। एक गलत है, एक सही है।
प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रच कर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं के देने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और ये देवता तुम लोगों को उन्नत करे। इस प्रकार आपस में उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो तथा यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम्हारे लिए बिना मांगे प्रिय भोगों को देखे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके लिए बिना दिए ही भोगता है वह निश्चय चोर है। कारण कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं वे तो पापी खाते हैं। देखो पशु भी अपना पेट भरता है, हम लोग क्या करें? हम लोग हमारे यहाँ देखो ना खाने में जैसे कई परिवार में होता है, हमारे यहाँ नियम है जब भी खाना पात्र में डालते उससे पहले थोड़ा निकाल के अलग रखते हैं ना, ये छत पर दे दो या कोई चिड़िया वगैरह जहाँ उड़ते हो वहाँ पर दे दो। तो ये होगा अन्नदान। इसलिए देखा कई लोग जो है ना सतनाजा वगैरह अपने छत के ऊपर डालते हैं, छोटे मोटे मतलब दाने डालते हैं। तो लोग क्या करते हैं उसको, आप इधर आ जाओ, हाँ बैठ जाएंगे, बराबर में दे दिया करो कोई चादर, तो इधर हाँ उधर बैठ जाएंगे। तो सभी प्राणी, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। हम अच्छे कर्म करेंगे उसको भी यज्ञ कहा जाता है। ये कर्म यज्ञ। एक होता है अग्नि यज्ञ जिसमें अच्छे अच्छे पदार्थ डाल देना फल फ्रूट डालते हैं, देसी घी, सामग्री, अच्छे लता पत्ते, जड़, बीज डाल के वातावरण को पौष्टिक बनाते हैं। वातावरण में ये जल के अच्छे सुगंधित वायु बनती। इसलिए हमारे पुराने यहाँ पर रामायण महाभारत और पुराने करोड़ों वर्ष पहले सब हवन यज्ञ किया करते थे। तो उससे क्या होता था, हवन यज्ञ करने से घर के वातावरण में शुद्धि हो जाती है। जैसे सीलन होता है, जीवाणु कीटाणु होते हैं वो दूर होते हैं, इसलिए यज्ञ करना चाहिए। तो कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। परमात्मा ने ही वेद ज्ञान हमें दिया है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता वो इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा ही में प्रीति वाला और आत्मा ही में तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। कई लोग कितने भी कई चीजें प्राप्त कर ले फिर भी वो दुखी रहता है। तो चीजों से नहीं, जब तक अंदर से शांति नहीं मिलेगी चीजों से शांति नहीं मिलने वाला। कार कोठी बंगला ये शांति नहीं देते। हमने तो कई बड़े बड़े लोगों को देखा है सब चीजें लेकिन फिर भी दुखी रहता है ना। तो इंसान अपने अंदर साम्यता होना चाहिए, साम्यता आना चाहिए। तो ये साम्यता सौम्यता कैसे होगा? जब मनुष्य किसी का भला करेगा, सबका भला करेगा, अपने परिवार का पालन पोषण करेगा, जिस समाज में रहता है उसके सब लोगों का ध्यान रखेगा, पशु पक्षियों का ख्याल रखेगा, तो उसको लगेगा मैंने अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, पशु पक्षियों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ किया है मैंने किसी का गलत है नहीं किया है। तो फिर उसको सुकून की नींद आती है। और जो किसी का गलत करेगा, ठीक है ना, फिर उसको क्या होगा, उसको खुद ही नींद नहीं आएगी, क्योंकि उसकी अंतरात्मा तो उसको कचोटती होगी, तूने तो अच्छा किया ही नहीं, है ना, तूने गलत किया, उसको धोखा दे दिया, तूने छल कपट किया, तो उसको खुद चैन नहीं आएगा। चैन होगी अच्छे कर्म करने से, सुकून की नींद उसको होगी जो अच्छे कर्म करके आते। सुकून दूसरों को देने वाला ही सुकून की नींद सोता है। इस प्रकार क्योंकि इस संसार में उस पुरुष को किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं और ना किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं, तथा इसका संपूर्ण भूतों में कोई कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तू अनासक्त हुआ, जैसा आसक्ति न रख, निरंतर कर्तव्य कर्म का अच्छे प्रकार कर। मतलब तेरा कर्तव्य क्या है वो कर्तव्य कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। मुझे व्यक्ति कहने लगे कि शास्त्री जी आप लोग तो गीता पढ़ते हो, तो पूरी गीता ना एक शब्द बता दो कि पूरी गीता है क्या, ताकि मैं उसी काम को करूं। तो उस व्यक्ति को पता नहीं, जैसे एक शब्द बोल दिया तो पूरी गीता ही एक शब्द में तो समझ गया ना,
आपने बट का वृक्ष देखा है ना, बट का पेड़, बटगाछ, हाँ हाँ बट का पेड़ देखा ना, उसके बीज कितने होते हैं, सुपारी की तरह हाँ। कितने बड़े, वो फल है, लेकिन बीज उसके अंदर, फल को तोड़ दो तो छोटे 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 रेशे रेशे भरे होते हैं ना, है ना, बाल की तरह, उनमें हजारों बीज है, हजारों बीज है ना एक फल के अंदर, उनमें हजारों वट वृक्ष है, लेकिन सूक्ष्म रूप से, है ना, 1000 यदि बीज है तो 1000 वट वृक्ष उसमें है। हाँ एक वट वृक्ष के फल के अंदर हजारों वट वृक्ष प्रसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है। जब उन्हीं हजारों को अलग अलग करके आप ऐसे बिखेर देंगे तो उनमें से 1000 बीज है तो 1000 वट वृक्ष निकल आएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे वट वृक्ष के छोटे से फल के अंदर पूरा वट वृक्ष बना रहता है, उसी प्रकार से हमारे कर्तव्य कर्म में सारे जीवन का सार निचोड़ दिया हो। कर्तव्य है क्या? कर्तव्य का मतलब ये है, कर्तव्य अनेक है, पितृधर्म, मातृधर्म, भ्रातृधर्म, ठीक है ना, पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करना, हाँ, अपने माता पिता की सेवा करना, बच्चों को अच्छे शिक्षा संस्कार देना, पति पत्नी का ध्यान रखना, पत्नी पति का ख्याल रखना। तो हर उन लोगों के प्रति पूरा ध्यान से, जैसे मैं चाहता हूं अपने लिए, ऐसे मुझे दूसरों के लिए भी करना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म है आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यते स पंडिता, जो अपने ही समान दूसरों को देखता है, वास्तव में वही देखता है। हम लोग क्या करते हैं, अपना तो उंगली कट जाओ, हो दर्द हो रहा है, लेकिन हम किसी की गर्दन भी तो काट देते हैं, तो हमने उसके बारे में सोचा कभी कि उसको दर्द होता है या नहीं? यही पाप है। हम किसी चीज को जो ना, कोई मकड़ी बुकड़ी दे दो, उसके ऊपर से चल के चले जाते, कई बार देखे कई बार अनदेखे, पाप तो भी है। दुनिया में चलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसलिए चलो, बोले इसलिए देख कर चलो। पानी में भी जीव जंतु है, बोले छान कर पियो, लेकिन कई बार सोचा कि कहाँ क्या ध्यान दे, ठीक है ना। लेकिन जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जो दिखाई देता है, जो एक दूसरे जीव को मारते हैं, मार के खा जाते हैं, तो ये भी तो पाप ही है। तो फिर क्या होता है? तो कई मुझे कहते हैं, ये हिरन को देखो, शेर खा रहा है। हम क्या, आप पिछले जन्म में वो जो शेर अभी देख रहे हो ना, वो हिरन था, और जो हिरन है वो शेर था, ये इस जन्म में बदल गया। समझ में आ गया? हम तो इस जन्म का देख रहे हैं, पिछले जन्म में ये एक दूसरे बदल गए थे, तब इसने उसको खाया, तभी ये इस समय खा रहा है, ताकि उसको पता लगे खाने में कितना कष्ट होता है। समझ आ रहा है? जब एक दूसरे को करे, परमात्मा के एक कर्म फिलॉसफी है, कर्म सिद्धांत है, ये जेल भी है, ये मंदिर भी है परमात्मा का। देखो, कोई आप एक सांप मेढक को पकड़ता है, तो किसी समय जो मेढक सांप था, तो सांप मेढक जब था तो उसने उसको भी खाया। तो दुनिया में परमात्मा कोई छूट नहीं सकता। इस जन्म में आप कर लो, लेकिन जन्म के बाद फिर जब जन्म मिलेगा, हमने यदि पाप ज्यादा किए हैं तो वो सारे चीज, एक गुरु जी जा रहे थे, जाके बोलते हैं, रास्ते में देखे तो चेले कहने लगे, गुरु जी देखो ये सांप, ये देखो कितना तड़प रहा है, देखो कितने सारे चींटियां इसको मतलब खा रहे, तंग कर रहे। बोले बेटा, ये वही सारे जो ना, वो सब ये पिछले जन्म में इन्होंने इनको ऐसे तंग किया था, इन्होंने इन सबको खा लिए थे, इसलिए ये सारे मिलके इसको खा रहे। ये छोटी छोटी मछलियां थी, ये सांप बनकर जो उनको खा रहे थे, अब फिर दोबारा उसी का ये परिवर्तन हो रहा है। तो परमात्मा जो ना, हर चीज को, हर जन्म, हमारा ये जन्म पिछले जन्म के आधार पर मिला, अब अगला जन्म हमें इस आधार पर मिलेगा। इसलिए सब हम अपने अपने कर्तव्य कर्म की तरफ ध्यान दें, तो फिर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर भला हो भला, जब हम भलाई करेंगे तो हम क्यों दुखी होंगे? और खुद को दुखी, बैठे बैठे दुखी होना भी नहीं चाहिए। मन को मनोरंजन करो, मन को खुश रखो। हम परमात्मा को खुश करने में लगे हुए, परमात्मा कहते हैं मैं कोई बच्चा हूँ, अच्छा मैं कोई दुखी हूँ, बेटा तुम अपने को सुखी करो, मेरे को खुश करने में क्यों लगे हो? मैं तो पूरी दुनिया बना दिया, अच्छा मुझे चाहिए क्या? इसका मतलब हम परमात्मा को खुश करने लगे हैं, परमात्मा से बड़े हम हो गए।
जैसे बच्चे को हम खुश करते हैं ना, तो बच्चे से बड़े तो हम रहते ही है। तो जब परमात्मा को खुश करने लगते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने परमात्मा कुछ दे दिया, ये भोग लगा दूंगा, ये दे दूंगा, चुन्नी चढ़ा दूंगा, ये करके बोलते हैं, तो हम कितना गलत बोलते हैं ना। अरे परमात्मा ने जो चुनरी, जो लड्डू, जो चीज उसी के दिए हुए चीज से बने हुए हैं, हम उसको प्रलोभन दे रहे हैं। और सोचो परमात्मा कोई विकार नहीं होता। हम जैसे दुख सुख हो जाते हैं ना हमारे अंदर, कभी हम रोते रहते, कभी हंसते रहते हैं। परमात्मा का ना कभी रोते हैं ना कभी हंसते हैं। हंसने का मतलब ये कि पीछे वो दुखी था, और दुखी होने का मतलब पहले वो सुखी था। परमात्मा में दुख और सुख नहीं चलते। परमात्मा एक रस बना रहता है, अखंड रहता है, आनंद में बने रहते। और हम लोग आनंद को ढूंढने के लिए खाने पीने, घूमने फिरने में सुख ढूंढते हैं ना, वो आनंद को ही ढूंढते हैं। इसलिए संसार में ये सब चीजें, हम मन नहीं लग रहा, चलो कहीं घूम के आते हैं। ये जो मन में एक अभाव पैदा हो गया, तो दूर घूम के चले आए तो लगा हो चलो घूम आए। लेकिन कोई व्यक्ति घर में बैठा ही दूर घूमने से ज्यादा घर में बैठे ही सुकून पा रहा है। वो मन में परमात्मा के सारे अंदर जो है ना, उसी को ध्यान लगा कर बैठे रहता है। उसी समय वो किसी का भला करके आता है। और कोई लोग घर में बैठा बैठा दुखी हो जाता है, कहाँ कहाँ घूम के चले आते। तो ये सारा दुनिया परमात्मा ने बनाए हुए हैं, और ये परमात्मा का खेल चल रहा है इस संसार में। अब घर से निकलो, बाजार की तरफ जाओ, कोई तो एक कार में जा रहा है, और कोई देखो रिड़क के जा रहा है। किसी का एक पैर नहीं है, किसी का शरीर कितना सुंदर है, किसी के एक हाथ नहीं, एक पैर भी नहीं है, वो चल भी नहीं पा रहा है। कोई साइकिल से जा रहा है, कोई पैदल से जा रहा है, कोई कितना मेहनत करता है तो भी कुछ नहीं बना पाता। और कोई थोड़ा सा इधर उधर करता है तो कार कोठी बंगले सब उसके बारे में हो जाते। कोई छल कपट करके, एक दूसरे को धोखा देके, किसी का जमीन छीन करके, किसी का पट्टा अपने नाम करा के, तो ये तो करा लेगा, लेकिन परमात्मा ने फिर वैसे छुड़ा भी देगा। इसलिए उतना ही रहेगा। और फिर एक बात होता था ना, एक दूध वाला दूध देता था घर में, तो दूध देते तो वो क्या करता था, वो महीने के बाद दूध वाले का वो पैसे दे देते सारे। वो क्या किया, उसी दिन जो है ना, महीना खत्म हो गया, पहली तारीख हो गया, सभी ने पैसे दिए, वो थैले में लेके पैसा, एक दूर जो है ना जाने में रास्ते में एक तालाब के किनारे एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठ गया और थैले को लेकर कुछ गिनने की कोशिश कर रहा था। इतने में पेड़ से एक छलांग लगा के बंदर नीचे आया, थैली को उठा लिया और पेड़ पे चढ़ गया। अब पेड़ पे चढ़ गया तो बंदर क्या करने लगा, थैली खोला तो 1 रुपये का, वो कहते थैली दे दे। आदमी कहते थैले पकड़ा दे। वो बंदर क्या करता, एक निकालता रुपया, एक पानी में डालता और एक पैसे लेता, एक उसके ऊपर डालता। उसने ये काम शुरू कर दिया। बोले वो उधर जा रहा है, जब अपना मिलता खुश हो जाता, तो एक उधर मारे, एक इधर मारे, एक उधर मारे, एक इधर मारे, पूरा पैसा इधर उधर कर दिया। फिर उसने सोचा, ये जो आधा तालाब में गया है ना, ये पानी जो दूध में मिलाया था ना, पानी का पैसा पानी में चला गया, पानी का पैसा पानी में चला गया। हिसाब परमात्मा ने बंदर से करवाया, जितना दूध में पानी मिला के दिलाया ना, पानी वाला पैसा तो पानी में चला गया, और जो जितना दूध वाला पैसा तो मेरे पास आ गया। तो भगवान के खेल बड़े निराले, इसलिए शुभ कार्य करते रहना चाहिए। कोई ऊपर से गिर के भी बच जाता है शुभ कार्य करने वाला, और नहीं तो कोई खड़े खड़े गिर के मर जाता है। तो हमारे पुण्य कर्म जितने अधिक होंगे, उतने ही संसार में हमें सुख मिलेगा, सुकून मिलेगा। हम केवल अपना ही ख्याल ना करें। तो बंगला में कहता है, अपना रे लोई विब्रत रहिते आशनाई केव अपनी परे, सकलेर तरे सकले আমরা, প্রত্যেককে আমরা পরের তরে। ऐसा ना, আমরা एके অপরের জন্য, हम एक दूसरे के लिए संसार में। अपना भला तो कुत्ता बिल्ली भी देखता है, वो भी खाता है, हम भी खा रहे हैं, पर हम कोई खाया कि नहीं खाया उसका भी तो ध्यान रखना चाहिए। हम केवल अपना ही ध्यान रखेंगे तो पशु में और हम में क्या फर्क रह गया। इसलिए हमारे पंजाब में तो बहुत अच्छी बात है कि देखो यहाँ पर, ये तो बंगाल में दिखाई नहीं देता, बंगाल छोड़ो और दूसरे प्रदेशों में नहीं है। यहाँ पर देखो छोटे छोटे बच्चे में भी गली गर्मी के दिन होता ना, गली गली में छबील लगा लेते हैं ना, जगह जगह बस रुकवा के, ट्रेन रुकवा के पानी पिलाते, लंगर छकाते। तो दूसरी जगह नहीं है। ये कितनी बड़े पुण्य का काम। कई लोग भूखे भी यात्रा में जा रहे हैं, नहीं खा पाया,
अचानक ट्रेन रुकवा दिए, वहाँ सबको दे दिया। कई बार बस रुकवा के सबको पानी पिला देते हैं, कभी कईयों को ब्रेड दे देते हैं, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम। ये कौन लोग है पता है जो करते हैं? इन लोगों को एक भूख है कि दूसरों का भला करना। कुछ लोग कहते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल, बोलते हैं ना, भला काम करके प्रशंसा मत पाओ, लोग बुरा भी करेंगे। नेकी करने के लिए कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल, ये समझ लो कि मैंने दरिया में डाल दिया, तब भला होता है। इसलिए कहता है कर भला हो भला। तो दुनिया परमात्मा ने बनाई, परमात्मा कहते हैं इस दुनिया में मैंने किसी का कोई अन्याय किसी के साथ नहीं होने देना। भले ही तुम समझ रहे हो कोई देख नहीं रहा, मैं हमेशा तुमको देख रहा हूँ। मैं तुमको तो बेटा ऐसे देखता हूँ जैसे तुम एक दूसरे को देखते हो। इसलिए संसार में सोच समझ करके कर्म करो और छले ठगी मत करो, धोखा मत दो, इधर का उधर ना करो, फरेब ना करो, सीधी राह चलो, तो फिर तुम्हारे ऊपर भी कोई कष्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने आज जाना कर्म योग के बारे में कि कर्म को ठीक करने से ही हम दुनिया में सुख शांति को प्राप्त करते हैं। तेरे 4 दिन दिए जिंदगानी, ओ बंदे आ गुमान ना करे। तेरे 4 दिन दिए जिंदगानी, ओ बंदे आ गुमान ना करे। जिवें लंघ जावे नदिया दा पानी, ओ बंदे आ गुमान ना करे। जिवें लंघ जावे नदिया दा पानी, ओ बंदे आ गुमान ना करे। थोड़े दिनां दी इत्थे रुत है बहार दी, पतझड़ आनी सफेदियां खलार दे। सदा रहनो नयो तेरे ते जवानी, ओ बंदे आ गुमान ना करे। सदा रहनो नयो तेरे ते जवानी, ओ बंदे आ गुमान ना करे। तेरी 4 दिन दिए जिंदगानी, ओ बंदे आ गुमान ना करे। हड्डी आदि मुठ तेरी देही दा मकाने, खोड़े केड़ी गल उत्ते तैनू अभिमाने। इत्थे बड़े बड़े होवे अभिमानी, ओ बंदे आ गुमान ना करी। इत्थे बड़े बड़े होए अभिमानी, ओ बंदे आ गुमान ना करे। तेरी 4 दिन दिए जिंदगानी, ओ बंदे आ गुमान ना करे। तो फिर हम क्या करें? जावे कोई ये हो जिहा कर्म कमा के, जावे कोई ये हो जिहा कर्म कमा के। जग वाल ना तेरा लैन बड़िया के, जग वाल ना तेरा लैन बड़िया के। जदो छिड़े तेरे पथिक कहानी, ओ बंदे आ गुमान ना करे। जदो छिड़े तेरे पथिक कहानी, ओ बंदे आ गुमान ना करे। तेरे 4 दिन दिए जिंदगानी, ओ बंदे आ गुमान ना करे। जिवें लंघ जावे नदिया दा पानी, ओ बंदे आ गुमान ना करे। जैसे दरिया से पानी बह के चला जाता है, वापस नहीं आता, ऐसे हमारी उम्र रोज एक एक पल, एक एक सेकंड, एक एक मिनट, घंटे और इसी प्रकार से जा रहा है। और हम आगे की तरफ बढ़ते हुए वहीं जा रहे हैं जहाँ से आए। हम जहाँ से आए वहीं जा रहे हैं।
बच्चे होके जन्म लिए, खेलते कूदते बड़े होते होते फिर एक दिन वृद्ध होके फिर जराजीर्ण होकर फिर एक दिन संसार को ना चाहते हुए भी हमें छोड़ना पड़ता है, ना चाहते हुए आंखें बंद करनी पड़ती है, ना चाहते हुए कान बंद करवा देता है। कोई करता नहीं है, अपने आप कोई आंखें नहीं बंद करता, अपना मकान कोई नहीं छोड़ता, कोई छुड़वा देता है। और जो लोग छोड़ देते हैं उन्हें संत कहते हैं। वो कह देते हैं मैं अमुक दिन अमुक बार अमुक समय मैं इस मकान से निकल जाऊंगा, इस शरीर को त्याग दूंगा। उनको आभास हो जाता है। पुराने लोग बहुत बड़े बड़े संत हुआ करते थे, बोलते थे, जो निष्कामी होते थे, और वो उसी समय अपने शरीर को खुद ही छोड़ देते थे। और जो छोड़ना नहीं चाहते वो लोग रो के छुड़वाता है परमात्मा। एक होता है अपने आप छोड़ देना, और एक होता है किसी से छुड़वाना। अपने आप छोड़ देने वाले खुशकिस्मत होते हैं कि जाना तो है, रहेगा कोई नहीं। लेकिन एक बात और भी है, शास्त्र एक बात और भी कहते हैं, डरने घबराने की इसलिए बात नहीं है क्योंकि इस दुनिया में हम हमेशा बने रहेंगे, तब भी थे, आज भी है, आगे भी बने रहेंगे। मौत तो छोटी सी एक घटना है, एक व्यवस्था है, पलटी मार के फिर एक जीवन को प्राप्त करना। समझ आ रहा है? जैसे हम सोते हैं ना, तो सोते हैं इस तरफ, जब हम थोड़ा सा इस तरफ दर्द हो जाता है तो हम पासा पलटते हैं ना, पासा पलटते हैं ना, करवट बदलते हैं। बोले मैं मौत तो एक करवट बदल के एक जीवन को देता हूँ। देखो तुमने इस समय तुम्हारी 80 साल की उम्र है, लेकिन मौत तो 80 साल तक नहीं होती। मौत तो 8 सेकंड नहीं, 1 सेकंड की बात होती है। बोलते बोलते अचानक ऐसे गिर जाते हैं। देखा ना आपने कई बार वीडियो में कई बार देखा, बोल रहे बोलते बोलते, एक पाकिस्तान की जो ना थी वो रिपोर्टर, वहीं से बोल रहे बोलते बोलते अचानक ऐसे करके गिर पड़े। गुरुद्वारे में कई बार देखा, पाठ करते थे, पाठी में एकदम अचानक लुढ़क गए। कहीं ऐसे दिखते हैं ना। तो परमात्मा देखो, वो लोग देखो पाठ करते करते प्रभु की बात करते करते प्रभु से मिल गए। इसलिए अंत मति सोगति, हमारी मति जैसी होगी वैसी गति होगी। इसलिए अच्छे जीवन चाहने वाले अच्छे कर्म करें, अच्छे अंक पाने वाले अच्छी पढ़ाई करें। नंबर ज़्यादा चाहिए तो पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, तपस्या भी करनी पड़ेगी। बैठे बैठे नंबर मिलने वाले नहीं, रात जाग जाग के पढ़ाई करेंगे तभी जाके नंबर अच्छे आते हैं। और जो लोग एक ही कक्षा में, कोई 100 में 100 भी ले आता है और कोई 00 भी ले आता है, सबके अपने अपने मेहनत है। जितना खाओगे उतना ही पेट भरेगा, जितना चलोगे उतनी देर दूर तक पहुंचोगे। दुनिया में एक सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से जहाँ तक करोगे, जहाँ तक कुछ कार्य करोगे उतना ही तुम्हें मिलेगा। ये दरिया ऐसी है, जितना उतरोगे उतना ही पैर गीला होगा। यही होगा ना, चलोगे एक पैर तो यहाँ तक गीला नहीं होगा, यहाँ तक पानी में उतरोगे तो यहाँ तक गीला होगा। तो संसार में जितना कर्म करोगे उतने का ही फल मिलेगा। इसलिए हर कर्म अच्छा हो। एक बहू है तो सास के ध्यान रखे, सास है तो बहू को बेटी समझे, पति है तो पत्नी का ध्यान रखे, पत्नी है तो पति को सम्मान दे, बच्चे हैं तो माता पिता का ख्याल रखे, माता पिता तो बच्चों को अच्छे शिक्षा संस्कार दे। यही है दुनिया। हम अपने लिए तो अच्छा अच्छा चाहते हैं, पर दूसरों को अच्छा करना नहीं चाहते। दुनिया में समस्या यही, यहाँ दुख हमारे, परमात्मा ने कहते दुनिया में मैंने दुख तुम्हारे कर्मों के कारण है। मैंने दुनिया में दुख देकर नहीं भेजा, तुम अपने कर्मों से दुखी होते। मैंने तो सुख के लिए दुनिया बनाया, तुम्हें यहाँ सुख मिले, लेकिन तुम ही आपस में उलझ जाते हो, तुम ही लड़ाई भिड़ाई करते हो, इधर का उधर करते हो। इसमें तो मेरा कसूर नहीं है ना, है? इसलिए अच्छे परिणाम चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, सुकून चाहिए, तो वैसे वैसे कर्म अपनाओ तो फिर सुकून भी मिलेगा। और उल्ट पुल्ट काम करोगे तो फिर जैसे है उससे ज़्यादा गड़बड़ होती रहेगी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम दौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति
शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। अभी तो मैं ले जाऊंगा।